बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश पटना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में एक बार फिर ज़कावत हेस के ऊपर बनाऊँगा। ज़कावत हेस के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। इसका एक आसान सा और बेहतरीन सा नुस्खा आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होने वाली है। ज़कावत हेस क्यों होती है ये मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो सरसरी सा इसमें भी जिक्र कर देते हैं कि ज़कावत हेस की सबसे आजकल के टाइम में जो टाइम जा रहा है इसमें सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वो है हमारा जहन। अगर हमारा जहन जो है वो साफ़ रहता है तो ज़कावत हेस का हमें मसला नहीं आता। अगर हमारे जहन के अंदर हर वक्त गंदे ख्यालात आते हैं, या हम कोई पिक्चरें वगैरह गंदी देखते हैं, गंदी मूवी देखते हैं, फ़ोन पर कोई ऐसी बात करते हैं, चैट करते हैं ऐसी, तो उसकी वजह से हमें ज़कावत हेस का मसला जो है वो पेश आता है। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि अपने आप को साफ़ रखें, पाक रखें, नमाज़ वगैरह पढ़ें और तौबा करें इन चीज़ों से। तो अगर आप लोग इन चीज़ों में मशगूल रहते हैं तो इन चीज़ों से बचें। तो दूसरी बात यह है कि फ़ोन पर अगर आप किसी से बात करते हैं, बीवी है, वाइफ अपनी ये जो जहाँ को मंगेतर है, या किसी भी गैर लड़की से ही बात करते हो, तो ऐसी बातों से परहेज़ करें जो आपको सेक्स की तरफ लेके जाती हैं, आपका जहन जो है वो इस तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपको ज़कावत हेस का मसला बहुत जल्दी पेश आता है। तो इसलिए ज़कावत हेस से बचने के लिए इन चीज़ों से दूर रहें, इन चीज़ों से परहेज़ करें, ऐसी बात करने से परहेज़ करें, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें जो आप लोगों को आपके साथ ऐसी बातें करते हैं या ऐसा माहौल आप लोगों को कहीं से ऐसा मिलता है तो उससे दूर रहें। तो ये बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ज़कावत हेस के ऊपर पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि ये ज़कावत हेस का मसला इतना ज़्यादा होता जा रहा है, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे बताते हैं, मेरे साथ जो रब्ता करते हैं वो अपना मसला बताते हैं, तो उनको होती है ज़कावत हेस और कोई प्रॉब्लम होती नहीं, ज़कावत हेस का मसला ही उनको होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो आजकल काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ ज़कावत हेस के ऊपर। आसान से नुस्खे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आसान से मैं टोटके बता चुका हूँ, घरेलू नुस्खे आप लोगों को बता चुका हूँ, जो रोज़ की रूटीन में ख़ुद बना के ताज़ा फ्रेश आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज का नुस्खा जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो आपको बाहर से पंसार की दुकान से ख़रीदना पड़ेगा। तो आप उसको लें, ख़ुद बनाएं, उसको इस्तेमाल करें, ज़कावत हेस से छुटकारा पाएँ। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा है, तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नुस्खा बताने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1 में हम इसमें लेंगे खुश्क धनिया। 200 ग्राम हम खुश्क धनिया लेंगे, 200 ग्राम हम सतावर लेंगे और 20 ग्राम हम लेंगे कुश्ता कली। 200 ग्राम खुश्क धनिया, 200 ग्राम लेंगे सतावर और 20 ग्राम लेंगे कुश्ता कली। ये किसी भी पंसार की दुकान से आपको बड़े आराम से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी अच्छे पंसार की दुकान से लेंगे चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएँ। तो इनको आपने आके मिक्स कर लेना है, इनके पीस लेना है, इनका सफ़ूर बना के अपने पास सेव करके रख लेना है। और इसको आपने इस्तेमाल करना है सुबह के टाइम पे, दिन में एक टाइम पे, किसी भी टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर लें। सुबह के टाइम पे करें तो सबसे बेस्ट है। तो इसको आप इस्तेमाल करें और इसके साथ दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। और इसके साथ आपने कोई और मेडिसिन नहीं लेनी। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़कावत हेस का जब इलाज शुरू कर देते हैं तो उसके साथ वो टाइमिंग वाली मेडिसिन वगैरह लेनी शुरू करते हैं, जो टाइमिंग को बहाल करने के लिए, जहाँ नफ्स में सख्ती वगैरह के लिए मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपने इसके साथ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेनी और इसके साथ खानी। तो आपने एहतियात यही करनी है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, कि फ़ोन पर बातचीत करनी, फिल्में वगैरह देखना या कुछ भी ऐसा सोचना जो आपका जहन जो है वो सेक्स की तरफ जाए, तो ऐसी चीज़ों से आप लोगों ने परहेज़ करना है। गर्म चीज़ें खाने से परहेज़ करना है। तो ये कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें आप ऐसा काम नहीं करोगे तो इंशाल्लाह आपको ज़कावत हेस का मसला जो है, जो अब मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई, जब 10 दिन या 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि ये ज़कावत हेस आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये नुस्खा मैंने आप लोगों को जो बताया है, कम से कम आपने इसको 45 दिन इस्तेमाल करना है। तो 45 दिन इसको इस्तेमाल करें, ये आपका ज़कावत हेस का जो मसला है वो जड़ से ख़त्म कर देगा। लेकिन ये मसला तब तक ही ख़त्म होगा जब तक आप अपने आप को सेफ़ रखोगे, साफ़ रखोगे। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करने के कुछ अर्से बाद दोबारा फिर उन्हीं कामों में मशगूल हो जाते हो, तो आपका ये नुस्खा है वो किया तो ज़ाया जाएगा ही। ज़कावत हेस का मसला आपके साथ फिर पेश आ जाएगा। और ज़कावत हेस का जब मसला पेश आता है तो ये बढ़ते बढ़ते इसका जो मर्ज़ है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस पर कंट्रोल करना और उसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़कावत हेस को जितनी जल्दी हो सके आप इसका इलाज खुद करें और बेहतरीन तरीके से करें। और ये चीज़ें मैंने बहुत सारे नुस्खे ज़कावत हेस के मैं काफ़ी सारे नुस्खे आप लोगों को बता चुका हूँ। तो वो सारे नुस्खे आप उनमें से कोई भी जो भी आपको बेस्ट लगता है, जो भी आपको आसान लगता है, वो आप इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।